हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्यू बडी। काफ़ी बच्चों की कमेंट आ रही थी यार, CW कोटा से रिलेटेड भैया पूरी प्रोसेस जो है उसको समझा दो। तो हालांकि राइटिंग अच्छी नहीं है, पर मैंने कुछ आप लोगों के लिए लिखा है जिसके जरिए पूरी एडमिशन प्रोसेस जो है CW की हम लोग समझ जाएंगे। और कोई अक्सर समझ में ना आए तो डोंट वरी, मैं बोल के बताने वाला हूँ। तो उन कीड़े मकोड़ों के ऊपर हंसना मत आप लोग, मेरी राइटिंग ऐसी ही है एंड आई थिंक अब तो नहीं बदली जा सकती। 25 साल या 24 साल की उम्र हो गई है, तो अब कोशिश भी नहीं करता मैं बदलने की, काम चल रहा है इस राइटिंग से। सो यार चलो CW की एडमिशन प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं। तो CW वाले बच्चे ना थोड़े से प्रिविलेज अपने आप को समझ सकते हैं। क्यों समझ सकते हैं? CW वालों को 2 बार एडमिशन का मौका मिलता है, हालांकि EC एंड स्पोर्ट्स वालों को भी मिलता है, लेकिन ये वीडियो CW वालों के लिए डेडिकेटेड है। तो CW वालों को 2 बार एडमिशन का मौका मिलता है। एक बार पहला एडमिशन को मैं बोलूंगा नॉर्मल एडमिशन। नॉर्मल एडमिशन जो अभी आप लोगों के 16 अगस्त यानी कल से, या फिर आप ये वीडियो पता नहीं टीम कब पोस्ट करती है, 1 से 2 दिन में कर देती है, लेकिन 16 अगस्त से जो एडमिशन होने वाले हैं वो नॉर्मल एडमिशन है। एंड उसके अंदर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी के अंदर आते हो, जनरल, ST SC OBC EWS, इसके अंदर से किसी भी कैटेगरी के अंदर आते हो एंड जो भी आपका CUET स्कोर है, लेट्स से कि 758 है, इस CUET स्कोर के बेसिस पे, ये अलग है, इसका अभी कोई रोल नहीं आया CW का, आपको जो भी आपकी प्रेफरेंसेस जो आपने दी हैं उसके बेसिस पे, लेट्स से कि कोई OBC का बच्चा है, ठीक है, उसको 758 के ऊपर SRCC का BCom ऑनर्स अलॉट हो जाता है, इसके थ्रू हो सकता है अलॉट, ठीक है, क्योंकि OBC का है, मार्क्स भी ठीक ठाक है, लास्ट ईयर हो गया था। तो ये आपके नॉर्मल एडमिशन जो है वो चलने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आप सभी लोगों के लिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब आप लोग शिफ्ट करने आते हो, तो उस टाइम पे जब आप PG या अकोमोडेशन ढूंढ रहे होते हो, तो आपको ब्रोकर्स से कनेक्ट करना पड़ता है। वहां पे ब्रोकर्स आपको चार्ज करते हैं, जो भी आप PG लोगे उसके 15 दिन का रेंट या फिर 30 दिन का रेंट एज एन ब्रोकरेज फीस। मतलब कि आप मान लो 15,000 का PG ले रहे हो, तो 7,500 रुपए ब्रोकरेज फी आपको जो है ब्रोकर को देनी पड़ती है और 7,500 ओनर ब्रोकर को देता है। ये ब्रोकरेज का सिस्टम दिल्ली यूनिवर्सिटी के आसपास आपको चलता हुआ दिखेगा। लेकिन हमने DU को ये प्रेजेंट किया कि यार हम स्टूडेंट्स के लिए ना इस चीज को फ्री कर सकते हैं, ब्रोकरेज फ्री, एंड हम जो है डायरेक्ट ओनर्स के साथ जो है टाई अप करेंगे एंड ब्रोकर्स को इस सिस्टम से हटाएंगे एंड स्टूडेंट्स को डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे हम PG ओनर्स के साथ। सो इसी आइडिया के ऊपर दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमें इंक्यूबेशन मिला एंड लास्ट 2 साल से हम बच्चों की इस चीज में हेल्प करते हुए आ रहे हैं। एंड इसी मुहिम के अंडर अब हमने एक नई चीज ऐड ऑन की है, जहां पे हमने हमारा एक ड्यू बडी होम्स के नाम से यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम पेज जो है वो बनाया है। वहां पे हम ओरिजिनल जो आपकी प्रॉपर्टीज होती हैं वहां पे हमारी टीम जाती है, उनको शूट करती है, आप तक पहुंचाती है, डिफरेंट बजट में डिफरेंट कॉलेज के आसपास, मेल फीमेल जिस भी हिसाब से आप देखना चाहो उस हिसाब से प्रॉपर्टीज आपको दिखाने की नई कोशिश है। एंड उसके बाद वीडियो देखने के बाद डायरेक्ट ऐप पे जाओ, इंक्वायरी डालो, डायरेक्ट ओनर से कनेक्ट करो एंड ब्रोकर्स को बीच से आप लोग हटा सकते हो इस वे में। एंड अगर आप अपने पैसे बचाने चाहते हो तो आप पैसे के साथ साथ टाइम दोनों बचा सकते हो। ड्यू बडी होम्स को आप फॉलो करो, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। वीडियोस देखो, 10-15 दिन का टाइम है अभी दिल्ली आने से पहले, सेलेक्ट करो कि आपके लिए बेस्ट क्या होगा। हाँ, ये आपको आइडिया कैसा लगा, हमारी मुहिम कैसी लगी, कमेंट्स में जरूर बताना। एंड अब बढ़ते हैं आगे की वीडियो की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, ये 16 अगस्त को पहली कट ऑफ आएगी, 25 के आसपास आपकी दूसरी कट ऑफ आएगी। लेकिन जो CW के अंडर एडमिशन होंगे आपके, CW कैटेगरी के अंडर, मान लो इसी बच्चे के 758 ही मार्क्स है CUET के अंदर। अब सिर्फ और सिर्फ मार्क्स का खेल नहीं रहेगा। पहली बात तो ये एडमिशन आपके फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर 3rd अलोकेशन राउंड में होंगे। तो अभी 3rd अलोकेशन राउंड लगभग फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में होगा। यहां पे फिर से इस बच्चे को एक कॉलेज अलॉट होगा, फिर से एक कॉलेज अलॉट होगा। वो कॉलेज किसके ऊपर डिपेंड करेगा? सबसे पहले डिपेंड करेगा कि प्रायोरिटी क्या है। प्रायोरिटी आप सबको पता है, आपकी एजुकेशनल कंसेशन सर्टिफिकेट के अंदर लिखी भी हुई है, आपके पापा सर्विंग है या फिर आपके पापा जो है रिटायर्ड है। तो टोटली प्रायोरिटी को पहले देखा जाएगा। मान लो कि किसी के फादर की प्रायोरिटी 1 है, अब ये चीज देखेंगे कि 1 के अंदर कितने बच्चों ने अप्लाई किया है। मान लो 3 बच्चों की प्रायोरिटी 1 है, तो बाकी सब बच्चे भले ही इनके तीनों के मार्क्स हो 500 की रेंज में, 500, 550, 575, पहले इनको जो है एडमिशन दे दिया जाएगा, ना कि 758 वाले को। 758 वाले को नहीं दिया जाएगा, प्रायोरिटी जो है पहले उनको अलोकेट होगा। लेकिन हाँ, जहां पे सेम प्रायोरिटी आ गई वहां पे मार्क्स देखे जाएंगे। पहले दिया जाएगा 575 वाले को एडमिशन, पहले उसकी प्रेफरेंस देखी जाएंगी,
फिर 550 वाले की देखी जाएंगी और फिर 500 वाले की प्रेफरेंसेस जो है वो देखी जाएंगी एंड वहां से इनको कॉलेज अलोकेट होगा अगर सेम प्रायोरिटी हो जाती है। सेम यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मोस्ट ऑफ दी बच्चे जो आते हैं हमारे पास वो आई थिंक 7 या 8 कैटेगरी के होते हैं जिनके फादर सर्विंग या रिटायर्ड होते हैं, 6 या 8 कुछ ऐसे, अब मेरे को याद नहीं है। तो यहाँ पे भी सेम चीज होने वाली है। और होता क्या है ना, यहाँ पे बहुत कम कैंडिडेट्स होते हैं, ऐसे जैसे जैसे प्रायोरिटी बढ़ते जाती है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ते जाते हैं, ठीक है। 5 में बहुत ज्यादा होंगे, 6 में जो रिटायर्ड एंड सर्विंग वाले आप सबको पता है उसमें और ज्यादा कैंडिडेट्स होते हैं। तो यहाँ पे जाकर के आप लोगों के फिर मार्क्स का रोल आता है कि भैया अब सेम प्रायोरिटी पे बहुत सारे बच्चे हैं, 758 वाले को जो है अब एक्स्ट्रा या फिर अब इसके मार्क्स जो है वो देखे जाएंगे। यहाँ पे 700 वाले के बाद में देखे जाएंगे, 650 वाले के बाद में देखे जाएंगे। तो आई थिंक अब आप समझ गए हो। तो इसको यहाँ पे भी एक कॉलेज और कोर्स अलॉट होगा। लेट्स से कि प्रायोरिटी अच्छी नहीं है, इसकी 6 प्रायोरिटी है, तो इसको मान लो कोई भी रामजस का इको ऑनर्स अलॉट हो गया, ठीक है। पहले ये हो रखा था, थर्ड राउंड में रामजस का इको ऑनर्स अलॉट हो गया। अब इस बच्चे के पास चॉइस रहेगी कि ये यहां से एडमिशन कैंसिल करेगा या फिर यहीं पे एडमिशन कंटिन्यू करेगा। थर्ड राउंड में जाके इसके पोर्टल में 2 ऑप्शन दिखने लग जाएंगे, एसआरसीसी का बीकॉम ऑनर्स, ठीक है, और यहाँ पे रामजस का इको ऑनर्स। यहाँ पे इसको एक्सेप्ट बटन पे क्लिक करने से पहले इसको बोला जाएगा कि भाई तू एसआरसीसी जो आपको पहले अलॉट हो रखा है पहले राउंड्स में, इसको कैंसिल कर, तब तेरे को यहाँ पे जो है एक्सेप्ट का मौका मिलेगा। फिर ये यहाँ से एक्सेप्ट करेंगे, देन इनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी एंड सारी चीजें सही पाई जाती हैं, तो यहाँ पे फिर इनको एडमिशन दे दिया जाएगा। और हाँ, काफी बच्चों की डाउट आएगी कि लेट्स से कि यहाँ पे 15,000 फीस पहले पे कर चुके हैं, तो यहाँ पे फीस है 20,000 रुपए, एग्जाम्पल ले रहा हूं, तो क्या पूरी फीस फिर से पे करनी पड़ेगी? नहीं। ये जो 5,000 का डिफरेंस है ना 15,000 और 20,000 के अंदर, सिर्फ और सिर्फ आपको 5,000 रुपीज जो डिफरेंस होगा वो पे करना पड़ेगा, पूरी फीस दोबारा से पे नहीं करनी पड़ेगी। समझ गए ये चीज? एंड इसके अलावा अगर आपकी फीस कम होती है तो ये 5,000 रुपए, मान लो इसकी फीस 20,000 थी जो पहले लिस्ट में आपको अलॉट हुआ, एंड जो बाद में हुआ उसकी फीस 15,000 थी, तो जो डिफरेंस है वो आपने जो CSCS पोर्टल के अंदर अकाउंट नंबर डाला है ना फेज 1 के अंदर, उसके अंदर आपकी फीस जो है वो रिफंड आ जाएगी, वहां पे आपको फीस वापस आ जाएगी। एक चीज और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है आप लोगों की, जो मैं बता देता हूं, प्रेफरेंस सीट। आपकी जो प्रेफरेंस सीट है वो प्रेफरेंस सीट दोबारा से भरने का मौका नहीं दिया जाएगा। CW वालों की प्रेफरेंस सीट जो नॉर्मल एडमिशंस के लिए उन्होंने भरी है, सेम कंसीडर होगी यहाँ पे CW के अंडर भी। तो इसके अंदर मान लो अगर आपको 15th नंबर कॉलेज प्रेफरेंस आपकी पहले ही अलॉट हो रखी है एंड CW के अंदर अगर आपको ऊपर वाली 14 प्रेफरेंसेस के अंदर से कुछ मिल रहा होगा तो ही दिया जाएगा, नहीं तो नहीं दिया जाएगा। तो सेम प्रेफरेंस सीट आप लोगों की कंसीडर होने वाली है। सो फ्रेंड्स, आई थिंक अब मैंने जो CW कोटा के बच्चे हैं उनकी सारी डाउट्स को जो है एक्नॉलेज किया है, सोल्व किया है। एंड अगर आपको लगता है कि भैया डाउट सोल्व हो गई है तो लाइक बटन को प्रेस करना मत भूलना। एंड साथ ही साथ अगर कोई डाउट्स आपकी बचती हैं तो कमेंट बॉक्स आप ही के लिए यार, आप उसमें लिखो, नेक्स्ट फिर से वीडियोस लेकर के आएंगे हम। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना यार, इससे ना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हाँ बच्चे जुड़ रहे हैं, हमारा चैनल ग्रो हो रहा है, एंड ऐसी वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।